जितने लोग यहाँ पे थंबनेल देख के आए हो, यस यू आर एट राइट प्लेस एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू बिकम मोस्ट पावरफुल पर्सन इन वर्ल्ड। सो ये मैं आपको कोई भी ऐसी मैजिक ट्रिक नहीं देने वाला हूँ आज इधर कि आप एक दिन में सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे, बट इट इज़ मैटर ऑफ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इवॉल्व करोगे। सो एज एन इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्ट्रेटेजीज क्या है। ये स्ट्रेटेजीज है साम दाम दंड भेद। सो ये बेसिकली 4 स्ट्रेटेजीज है जो चाणक्य ने अपने टाइम पे यूज़ की थी पूरे इंडिया को कॉन्कर करने के लिए, और चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर जो कि अखंड भारत की तरह जाना जाता था उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। सो आप समझ सकते हो ये स्ट्रेटेजीज कितनी यूजफुल रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ ऑल द स्ट्रेटेजीज। आप लोग में से सभी लोग चाणक्य को जानते ही होंगे, पर जो लोग नहीं जानते, जो लोग कम जानते हैं, उनको मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि आचार्य चाणक्य वॉज टीचर एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अभी आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि टीचर को हम लोग इतना फॉलो क्यों करें जो आज से 2500 ईयर्स पहले थे। पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वो एक टीचर नहीं थे। एक्चुअली वो थे एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? वो थे अखंड भारत यानी कि यूनाइटेड इंडिया एम्पायर के लीडर, कॉन्करर और एडमिनिस्ट्रेटर यानी किंग। सो उन्होंने, वो एक बहुत ही कॉमन बॉय थे, आपकी और मेरी तरह एक बहुत ही कॉमन बॉय, जिनको आचार्य चाणक्य ने ट्रेन किया, मेंटोर किया और उनको बनाया एम्परर ऑफ इंडिया, एम्परर ऑफ अखंड भारत। सो द फर्स्ट स्ट्रेटेजीज ऑफ साम। साम यानी क्या? साम यानी समझण, जो हम लोग गुजराती में बोलते हैं समझण, मतलब समझा दो किसी को। तो अगर आपको किसी को अपनी बात कन्विंस करवानी हो तो सबसे पहले उसे समझाओ कि उस बात से उसका क्या बेनिफिट होगा। देखो, एक फैक्ट है कि इस दुनिया में कोई भी बेनिफिट के, खुद के बेनिफिट के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, कोई कुछ करना नहीं चाहता। मैं यहाँ पे अपनी यूट्यूब चैनल खोल रहा हूँ तो उसमें मेरा भी कहीं कुछ बेनिफिट है कि मैं अपने गोल के एक स्टेप नज़दीक जा रहा हूँ कि मैं मेरे यूथ, यंग इंडिया को मैं बिजनेस ट्रेनिंग दूँ, मैं उनको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मोटिवेट करूँ, इंस्पायर करूँ। वो मेरा बेनिफिट है और आपका बेनिफिट ये है कि आपको कुछ नया सीखने को मिले। सो सब लोग अपने बेनिफिट के लिए होते हैं, तो उसको समझाइए पहले। आप अपने सब्जेक्ट को समझाइए कि भाई अगर तू मेरा ये काम करेगा तो तेरे को ये बेनिफिट होगा, और अगर तू ये नहीं करेगा तो तेरे को ये लॉस हो जाएगा। सो सबसे पहला स्टेप है उसको आप समझाओ, प्रेम से समझा दो। अगर तो सेकंड स्ट्रेटेजी यहाँ पे होती है दाम। दाम यानी क्या? मॉनिटरी रिवॉर्ड। अभी आप किसी को भी कन्विंस करने के लिए मॉनिटरी रिवॉर्ड ऑफर कर सकते हो। वो शायद से नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड भी हो सकता है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे ऑफर करो, नहीं है तो कुछ और ऑफर करो, पर ऑफर करो। उसको लगना चाहिए कि उसको यहाँ पे कोई कोई ना कोई मॉनिटरी बेनिफिट हो ही रहा है। अगर उसको ये नहीं लगता है, और मतलब आपने किया पर फिर भी वो कन्विंस नहीं हुए आपकी आपकी फेवर करने के लिए, आपके कोई भी काम करने के लिए, तो हमारे पास उसका है थर्ड ऑप्शन। और बिलीव मी कि ये तो ऐसा ऑप्शन है कि सब लोगों को मानना ही पड़ता है, और अगर वो नहीं मानते तो उनका बहुत बड़ा लॉस, लॉस नहीं भयानक लॉस हो जाता है। तो ट्राई करो। अगर थर्ड स्टेप पे पहुंचने की नौबत ही ना आए तो सबसे अच्छा है, और अगर आ भी जाती है तो डोंट वरी, मैं आपको बता दूँ ना थर्ड स्टेप क्या है। कंटिन्यू करो वीडियो को आगे। द थर्ड स्ट्रेटेजी इज दंड। दंड क्या होता है? दंड यानी कि एक पनिशमेंट। इस स्ट्रेटेजी में आपको पनिश करना होगा सामने वाले को, लिटरली पनिश, उसको हार्म करना होगा। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि इसको एथिकली यूज़ करना और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो यूज़ करना। सो बेसिकली इस स्ट्रेटेजी में आपको उनको पनिश करना होगा। अभी वो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपसे सीनियर पोजीशन पे है, जूनियर पोजीशन पे, या आपके कोई कोवर्कर्स है, उनको पनिश करो। पर ध्यान रहे ये पनिशमेंट इतनी भी हार्श नहीं होनी चाहिए कि वो इंसान फिर से आपके सामने कभी आ ही ना सके। ऑलवेज रिमेंबर द लेवल ऑफ पनिशमेंट यू शुड गिव टू अ पर्टिकुलर पर्सन एंड डोंट बी टू हार्श ऑन देम। एंड again and again I'm saying that use it ethically, please use it ethically. सो ये लास्ट स्ट्रेटेजी है जो है फोर्थ स्ट्रेटेजी, वो है भेद। भेद यानी क्या? भेद यानी सीक्रेट। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सबसे डेंजरस चीज़ होती है। जिनको आपके सारे सीक्रेट्स पता है वो आपके सबसे बड़े दुश्मन है, चाहे फिर वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। आज बेस्ट फ्रेंड अपना है, कल किसी और का होगा। नेगेटिविटी फैलाना इस वीडियो का कोई मकसद नहीं, जस्ट एक चाणक्य की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सो भेद के लिए बेसिकली आपको दो चीज़ें चाहिए। पहला तो आपको उनके सारे सीक्रेट्स पता होने चाहिए, और दूसरी चीज़, किसी को आपके सीक्रेट्स नहीं पता होने चाहिए, वरना ये आप पे बैकफायर हो सकता है। सो
आपको बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंसान बनना होगा। पहले सबको अपने बारे में सब चीज़ें मत बताओ। एंड पेज से आप किसी को लिटरली ब्लैकमेल कर सकते हो, यस ब्लैकमेल कर सकते हो, पर करना मत। और करो तो भी फिर भी एथिकली करना, वरना बहुत महंगा पड़ता है। कई लोगों को होता है कई बार ऐसा। सो मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन। और ये वीडियो बहुत मैं लंबा नहीं खींचना चाहता और खींच भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरा फ़ैन और एसी दोनों बंद है। मतलब बेसिकली आप समझ सकते हो एक नए यूट्यूबर की परेशानी, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे लाइक्स नहीं होते। और बेसिकली मैंने आपको जो 4 स्ट्रेटेजीज बताई है उसको पूरी तरीके से एथिकली इस्तेमाल कीजिए। अपने आप को आज एक प्रॉमिस कीजिए कि अगर आप ये स्ट्रेटेजीज यूज़ कर रहे हो तो 100% एथिकली करोगे और एथिक्स को कभी नहीं छोड़ोगे। और ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव बिजनेस कंटेंट जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे यूट्यूब, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल को, फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम को। इंस्टाग्राम के आईडी की लिंक आपको बायो में मिल जाएगी, और अगर नहीं भी मिलती तो बहुत ही शॉर्ट यूज़र नेम है मेरा p.enders द्वारा इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए, मिल जाएगा। और बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको इसी तरह सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मिलता रहेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।